चीन के एक घने बांस के जंगल में पिंगू नाम का एक पांडा रहता था। पिंगू बहुत ही शांत, मीठा और अकेला रहने वाला जानवर था। उसे बांस खाना बहुत पसंद था और दिन भर पेड़ों पर चढ़कर झूले झूलना उसकी आदत थी। लेकिन कहीं न कहीं वो अकेलापन महसूस करता था। उसे एक ऐसा दोस्त चाहिए था जो उसके जैसा अलग लेकिन दिल से सच्चा हो। दूसरी ओर गहरे नीले समुद्र में रहती थी डॉली नाम की एक चंचल डॉल्फिन। डॉली बहुत होशियार और बातूनी थी। उसे लहरों से खेलना, गोते लगाना और नए समुद्री जीवों से मिलना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि वो जमीन की दुनिया को नहीं जानती, वो वहां जाना चाहती थी। एक दिन की बात है, एक भयंकर तूफान आया। लहरें तेज थीं और डॉली बहती बहती समुद्र से दूर एक नदी में आ गई जो जंगल के पास थी। जब तूफान रुका, डॉली बहुत थक चुकी थी और नदी के किनारे एक चट्टान के पास आराम कर रही थी। उसी समय पिंगू जंगल में घूमते हुए नदी के किनारे पहुंचा। उसने एक चमकदार, अजीब सी दिखने वाली चीज को देखा। जैसे ही वो पास गया, उसकी मुलाकात डॉली से हुई। दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। पिंगू ने पहले कभी डॉल्फिन नहीं देखी थी और डॉली ने कभी पांडा नहीं देखा था। उनकी दोस्ती की शुरुआत। पिंगू ने डॉली की मदद की। उसे पानी में ताजे बांस के पत्ते डुबाकर खिलाया। हालांकि डॉली ने सिर्फ खेला। पिंगू ने उसे जंगल की सैर कराई और डॉली ने उसे पानी में तैरना सिखाने की कोशिश की। पिंगू बार बार डूबता, लेकिन खूब हंसी आती। धीरे धीरे दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। वे रोज मिलते, बातें करते और अपने अपने जीवन के बारे में कहानियां सुनाते। लेकिन एक दिन समुद्र से कुछ डॉल्फिन उसे ढूंढते हुए आईं। उन्होंने कहा, डॉली चलो घर चलें, सब तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। डॉली ने पिंगू की ओर देखा। उसका मन भारी था, लेकिन पिंगू मुस्कराया और कहा, असली दोस्त वो होता है जो अपने दोस्त की खुशी में खुशी ढूंढता है। जाओ, लेकिन वादा करो कि वापस आओगी। डॉली ने वादा किया और अंत में डॉली समुद्र लौट गई। लेकिन हर महीने पूर्णिमा की रात को वो उस नदी तक आती और पिंगू उसका इंतजार करता। वे बातें करते, गाना गाते और दोस्ती की लहरों को फिर से जीते। सीख, सच्ची दोस्ती रूप, भाषा या रहने की जगह नहीं देखती। जब दिल मिलते हैं तो दुनिया की सारी दूरियां मिट जाती हैं।